जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे निष्काम कर्म और सकाम कर्म में क्या अंतर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में निष्काम कर्म और सकाम कर्म की बहुत अच्छी व्याख्या की है। तो चलिए आज हम समझते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कर्म क्या है। कर्म मतलब कुछ करना। कोई भी क्रिया जब व्यवहारिक रूप ग्रहण करती है तो वह कर्म की श्रेणी में आती है। जैसे भोजन करना, चलना फिरना, आना जाना, कोई भी कार्य करना जो है वो कर्म कहा जाता है। अकर्म भी एक कॉन्सेप्ट है। अकर्म का अर्थ है बिना कर्म के, कर्म को छोड़ देना, कर्म से अलग हो जाना, मुक्त हो जाना। और एक होता है विकाम। विकाम का अर्थ है कि किसी कार्य को गलत तरीके से करना, गलत आचरण करना, इसको हम विकाम कहते हैं। और एक होता है सत्कर्म। सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म, पुण्य कर्मों को सत्कर्म कहा जाता है। किसी की मदद करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, रोगी बीमार की सेवा करना, ये सत्कर्म कहे जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कर्म का बहुत अच्छा उपदेश दिया है। अब हम समझते हैं निष्काम कर्म और सकाम कर्म क्या होता है। सकाम कर्म ऐसा कर्म है जो हम फल की इच्छा से कोई भी कार्य करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है कि हम एग्ज़ाम देंगे तो हम पास हो जाएंगे, कॉलेज में जाता है, फिर 3 साल ग्रेजुएशन करता है, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो उसे एक डिग्री प्राप्त होती है। वह डिग्री जो है वो सकाम कर्म के अंतर्गत उसे मिलती है। कोई भी कार्य, जिस कार्य में हमें फल की प्राप्ति हो या रिजल्ट की प्राप्ति हो, उसे हम सकाम कर्म कहते हैं। अगर हम ईश्वर की भक्ति भी इसलिए करते हैं कि ईश्वर हमें कुछ दें, हमारी मनोकामनाएं पूरी करें, तो वो भी सकाम कर्म के अंतर्गत ही आएगा, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं निष्काम कर्म की। निष्काम कर्म ऐसा कर्म है जिसमें फल की इच्छा से रहित होकर कोई भी कार्य किया जाता है। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं और आपने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। आपने कुछ देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं और उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में आपने उसे एडमिट करवा दिया और उसके बाद आप अपने घर या अपने ऑफिस, काम जो भी था वहाँ चले गए। आपको कोई मतलब नहीं वो व्यक्ति कौन था, ना आपकी कोई उससे जान पहचान थी, ना कभी आपने उसे देखा, ना वो हो सकता है भविष्य में आपको देखे। तो आपने यह जो कार्य किया, यह इस उद्देश्य से नहीं किया कि वो मेरा मित्र है, वो मेरा दोस्त है या मेरा सगा संबंधी है। आपने उसके लिए एक मानवता दिखाते हुए कार्य किया। किसी गरीब की आप मदद करते हैं या भूखे को भोजन देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, या कोई भी अच्छा कार्य जो करते हैं बिना ये सोचे कि हम यह पुण्य कर रहे हैं, तो यह निष्काम कर्म होगा। निष्कामता कर्म को फल से अलग कर देती है और कई ऋषि मुनि महात्माओं ने भी यही उपदेश दिया है कि आप निष्काम कर्म तब होता है जब आप अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके बिना किसी इच्छा के कार्य करते हैं। तो आगे अब आप समझ ही गए होंगे कि निष्काम कर्म और सकाम कर्म में क्या अंतर है। निष्काम कर्म आपके अंतःकरण को शुद्ध करके आपको एक सद्मार्ग पे ले जाके एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। जैसे आप देखिए महात्मा गांधी जी आश्रमों में रहते थे और बिना वस्त्र के भी रहते थे और दीन दुखी जनों की सेवा करते थे। कैलाश सत्यार्थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, मध्य प्रदेश रायसेन से रिलेटेड हैं, वो
तो उन्होंने एक एनजीओ चलाया था, जिस एनजीओ में वह बचपन में जो बच्चे मजदूरी करने लगते हैं उन्हें उन्होंने एक शिक्षा देने का प्रयास किया। तो यह एक कर्म उनका निष्काम श्रेणी में आएगा। और कई लोग समाज सेवा भी करते हैं, तो ये भी निष्काम श्रेणी के कर्म हैं। यह आपके अंतःकरण को शुद्ध करके आपको ईश्वर की ओर आगे ले जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे।